3 की बात कर रहे हैं, 3 का 4th पार्ट। वो कह रहे हैं हमारे पास यहाँ पे टैक्सी है, ठीक है। टैक्सी 2 तरीके से चलती है। अरे चलती मतलब एक्सेलरेटर ब्रेक की बात नहीं कर रहा मैं, नहीं। यहाँ पे 2 चार्जेस उसके अंदर देखने को मिल सकते हैं हम लोगों को टैक्सी में। चार्जेस क्या क्या होते हैं? एक तो भैया मैंने कार खरीदी होगी टैक्सी, उसका EMI जा रही होगी, उसकी डेप्रिसिएशन जा रही होगी। अगर मैंने नीली लोन पर तो डेप्रिसिएशन तो जाएगी। अब वो पता क्या होता है नहीं ना, मतलब जो उसकी हर साल वैल्यू कम हो रही है वो तो जाएगी, इंश्योरेंस तो जाएगी जाएगी, ठीक है। वो तो पक्का खर्चा है। पेट्रोल का भी तो ऐसा वो पक्का नहीं है। तुमने टैक्सी लाके खड़ी कर दी, पेट्रोल थोड़ा खाएगी, फिक्स नहीं है, वो फिक्स नहीं है। फिक्स कौन सा है? इंश्योरेंस, पोल्यूशन, ठीक है, उसका डेप्रिसिएशन, ये सब फिक्स है। तो चलाए ना चला लाके 10 साल के लिए खड़ी कर दे, वो सब पैसा लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अगर तू खरीद के भी लाया तब तो और भी लगेगा। अच्छा जी, अब सेकंड केस के अंदर क्या, अगर मैं 1 भी किलोमीटर चलाऊंगा तो उसमें पेट्रोल डलेगा, ठीक है। जितना ज्यादा चलेगी उतना ज्यादा इंजन क्या होगा, चलेगा, उतना ज्यादा इंजन के अंदर वियर एंड टियर होगा, उतना ज्यादा टायर घिसेंगे, है ना, खाली पेट्रोल थोड़ा। तो उन सब खर्चों को हम लोग बोलते हैं ऐसे खर्चे जो गाड़ी जितनी चलेगी उसके हिसाब से उतने ही ज्यादा खर्चे बढ़ते हैं, ठीक है। उस खर्चे को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। हर टीचर का अपना अपना एक तरीका होता है इसको एक्सप्रेस करने का, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मतलब गाड़ी के खर्चे एक तरीके से, हाँ, चलने वाले जो वेरिएट करते रहते हैं, ठीक है। तो बेस्ट जो इसका वर्ड है दैट इज द वेरिएबल, ठीक है। अब मुझे नहीं पता तुम्हारे स्कूल के टीचर ने इसको क्या लिखा है, तो वेरिएबल कॉस्ट इज बेस्ट। अभी तुम लोग कभी आगे जाओगे, बैचलरेट के अंदर एक सब्जेक्ट आता है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, बीकॉम के अंदर, ठीक है। तो तब जाके ये सब बातें तुम्हें देखने को मिलेंगी। लेकिन हम ये डिक्शनरी में जो लिख सकते हैं डिस्टेंस, बेटा डिस्टेंस लिख सकते हैं, क्या रहा डिस्टेंस की बेसिस पे ही डिपेंड करती है ना ये सब चीजें, है ना, बिल्कुल ठीक कह रहा है। लेकिन ये कॉस्ट तो लिखनी ही पड़ेगी ना, कौन सी है ना। या तो तू इसको वेरिएबल की जगह अनफिक्स्ड कॉस्ट लिखेगा, कुछ तो लिखेगा ही। ये डिपेंड करता है आपके टीचर कितनी ज्यादा अच्छे वर्ड उसके लिए यूज करवाते हैं, ठीक है। वेरिएबल गुड है। अब जी देखो, उसने बोला कि एक बार किसी ने टैक्सी बुक करी 10 किलोमीटर के लिए, ठीक है, 10 किलोमीटर टैक्सी बुक करी और वो टैक्सी का जो कॉस्ट आया 105 रुपीस आया, ठीक है। इस कॉस्ट के अंदर ऑब्वियसली फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट है ना। ऐसे ही दूसरे बंदे ने टैक्सी बुक करी 15 किलोमीटर के लिए, ठीक है, उसके अंदर भी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट है, तो उसको कॉस्ट आई 155 रुपीस। क्लियर? नहीं तो ये 10 वाला 15 वाला क्वेश्चन रीड कर लो फिर एक क्वेश्चन बार। में यार तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, हाँ, ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर वेरिएबल कॉस्ट है ना, तो जितनी चलेगी उतना ही पेट्रोल फूकेगा, उतना ही वो सब टायर वायर घिसेंगे, इंजन घिसेगा, उतनी ज्यादा सर्विसिंग। एक्स फिक्स है ना, एक्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, वो तो होना ही होना है, वो फिक्स्ड है। वेरिएट कौन कर रहा है? वाई, ठीक है। अब देखो जी, जिसने इसका आंसर निकाल लिया है जरा मुझे दिखा सकता है। तो भी आगे तो मतलब निकाला शुरू कर नहीं, दिया। अब इसके ऊपर हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, हाँ, ठीक है। तो जरा सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोग लगाओ, इसके अंदर से x की वैल्यू निकालो, इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो, जिसमें इच्छा है उसमें से वैल्यू निकाल लो। पहले तो मैं कहूंगा इसमें से निकाल लो। x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस वैल्यू को कहां पुट कर देंगे? पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, x इन इक्वेशन 2 में डाल दें, 1 से तो निकाली है। x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, x कितना है 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, 105 कितना होगा प्लस 5y 155, इसको उधर भेज देंगे। बेटा समझ लो, फिर बोलो समझ नहीं आया, पहले टाइम छोड़ दो, समझ लो। 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105 कितना बचा 50, तो 5y y इज इक्वल टू 50 अपॉन 5, तो y कितना आया 10, ठीक है। अब हमारे पास आ गई है y की वैल्यू,
अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो जिसमें तुम्हें अच्छा लगता हो। इक्वेशन में मैं तो वही कहूंगा इक्वेशन जिसमें x की वैल्यू दिख रही है उसी में डाल दो इक्वेशन 3 में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। क्या है इक्वेशन? x is equal to 105 minus 10y। x is equal to 105 minus 10 into 10 which is 100। 100 minus 5 आ जाएगा आंसर x का। x is equal to 5 rupees। Okay। मतलब वेरिएबल कॉस्ट तो है इसकी 10 रुपी और फिक्स कॉस्ट है 5 रुपए। ठीक है, वो लेना ही लेना उसने। क्लियर हो गया? लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन अब और कुछ बात कर रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करो। क्या ना, अब अगर उसने 25 किलोमीटर ट्रैवल किया तो बताओ उस इंसान को कितने पैसे देने हैं? पहले तो एक ही कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो तो उसमें फिक्स्ड कॉस्ट होगा, होगा, उसमें वेरिएबल कॉस्ट होगा, होगा, है ना? और 25 किलोमीटर के लिए वेरिएबल कॉस्ट चाहिए ना, कोई बात नहीं। x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू, ठीक है, कितना आया? 25 मेरा 257.5 आ रहा है, काफी एग्जैक्ट है। क्लियर है? ये